ओके मेरे बच्चों, तो आप सब गाने सुनते हैं ना। whenever you are listening a song, आप गाने सुनते हो, किस बेसिस पे गाना डिसाइड करते हैं कि आपको गाना पसंद है? क्या आप लिरिक्स के आधार पर गाने को पसंद करते हैं, या म्यूजिक के आधार पर करते हैं, या फिर सिंगर स्पेसिफिक होके आप गाना पसंद करते हैं? तो आपके लिए लिरिक्स के कोई मायने नहीं है। एक्चुअली गाने को गाना ही लिरिक्स बनाता है, बिकॉज वो तो प्योर म्यूजिक हुआ, इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा अदरवाइज। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। कभी अपने गानों को ध्यान से सुनने की कोशिश की है? मीनिंग निकालने की कोशिश की है? मेरे बच्चों, गाने की मीनिंग निकालने जाओ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा ये चीजें। एक गाने के अंदर अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, आइए आपको समझाते हैं। आजकल के सबसे पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह, अमित त्रिवेदी, अंकित तिवारी, आतिफ असलम, इनके गाने सुने हैं कभी आप लोगों ने कभी? हाँ, अरिजीत सिंह का कौन सा गाना अच्छा लगता है सबको? सब गाने अच्छे लगते हैं। अरिजीत सिंह तो मूड फेवरेट है, जब भी उदास होते हैं अरिजीत के गाने सुनते हैं, है ना। अंकित तिवारी, अमित त्रिवेदी, इनके गाने बहुत सुने जाते हैं। अंकित तिवारी का सबसे फेमस गाना था आशिकी 2 मूवी, आई थिंक, सुन रहा है मैं तू रो रहा हूं। वो गाना ध्यान से सुना है कभी? कैसे बजता है? मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, क्यों खुद का कुछ नहीं लाना है, सब बोरो करने का, ठीक है। फिर जैसे ना सामने वाली बहरी हो, फुल माइक पे खड़े होकर बोलता है सुन रहा है तू रो रहा हूं, उसके कानों में तकलीफ है। फिर मेरे को उसके कैरेक्टर पे भी डाउट जाता है, एक्चुअली सुन रही है ना तू, होना चाहिए ना, सुन रहा है तो आई हैव सम सस्पिशंस अबाउट हिज कैरेक्टर। फिर बोलते तेरी गलियां भाए मुझको तेरी गलियां, तो प्लास्टर उखाड़ के खा, चॉकलेट की बनी है तो चाट चढ़े हाँ? कुछ लोग ब्रांड इंडोर्समेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। शाहरुख खान फेरोलैक पेंट्स की ऐड करता, आप सबने देखा होगा। गानों में लॉजिक ढूंढो, आत्महत्या करने का मन करेगा। शाहरुख खान की एक मूवी थी दिलवाले, उसका एक सॉन्ग है धूप से निकल के छांव से बिखर के, ठीक है। अब सब कुछ अच्छा जा रहा था, दुनिया भुला के तुमसे मिलाऊं, बरोबर है। दुआ क्या निकल दिया, रंग दे तू मोए गेरू वाला, ब्रश लेके आ नेरोलैक, ब्रांड इंडोर्समेंट। अक्षय कुमार के गाने, मतलब तुम सोचो गानों के अंदर वो बोलता क्या है। बाला बाला गाना तुम लोगों ने क्या था? बाला दिमाग का दही गाने डाला। इसकी ये फ्रेंचाइजी बकवास है। इसकी कुछ टाइम पहले गाना आया था, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। भाई इंसानों कुत्ते हो, प्यार की माँ की पूजा करनी, गाली देते हो। फिर एक मूवी आई थी इसकी शौकीन, उसमें गाना था हाँ मैं अल्कोहलिक बेवड़े, पूरी कंट्री को बताना कि तू दारू पीता है। वो हनी सिंह के गाने, आज ब्लू है पार्टी, बाकी दिन कौन से कलर का था? पार्टी ऑल नाइट, आंटी पुलिस कैसे काम क्यों करते हो? 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, माँ बाप तो तेरे है ही नहीं, क्या तेरे बेवड़े। कुछ तो लॉजिक हो, कुछ तो लॉजिक हो भाई, क्या कुछ कर कहने क्या जा रहे हो, कुछ समझाओ। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगे, 13वें महीने में मंदिर में भीख मांगेंगे, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सलमान के गाने तुम लोग सोचो, तुमको पता ही नहीं चला कैसे बेवकूफ बना है। एक मूवी है सलमान की बॉडीगार्ड, उसका एक टाइटल सॉन्ग है आओ जी दिल से दिल मिलाओ जी, देख लो आगे बॉडीगार्ड, तो नौकरी पे लगा भैया। उसके बारे में एंट्री सॉन्ग, वो कटरीना नाच रही है। They can do anything. They have no sense of planning in a song. एक मूवी आई थी जेंटलमैन, उसका एक गाना था, मेरा दिमाग ही घूम गया था सुनकर। वो बोलता है सीने में तूने बुलेट उतारी तो उड़े जुगनू में, मर्डर हुआ मेरा। फिर सडनली बोलते हैं बंदूक मेरी ले ला, हम बंदूक। फिर सडनली गाना अच्छा जा रहा है, चलो फिर सडनली आ जाता है रिस्पेक्ट, प्यार, मेरा ब्रो रफ्तार। अब ये क्या हुआ भाई, पूरी नकली
बरेटा की बेटी, ये बरेटा कौन है? मतलब कुछ भी। फिर वो ऑटो रिक्शा सिंगर हिमेश रेशमिया, तो उसके गाने ऑटो रिक्शा में सुनाई देते हैं, उसके गाने आपको ऑटो रिक्शा में सुनाई देंगे। 13 का क्यूब क्या होता है, कौन बता सकता है? वो स्क्वायर बता रहे हैं। 13 का क्यूब होता है सुरूर। उसने गाया ना, तेरा 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 सुरूर। उसके गाने सुनो, वो एक ही वर्ड को 3 बार गाता है और गाना खत्म कर देता है। झलक दिखला जा, आजा आजा, एक ही बात को 3 बार बोला, गाना खत्म। उसके गाने लॉजिक आत्महत्या करके मारे, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, हो गया तो हुक्का बार, कुछ भी, मतलब राइमिंग बनानी है बस, खत्म कर दिया अकेले। गानों में लॉजिक ढूंढो, जान देने का मन करेगा तुम्हारा। कुछ लोगों के गाने मुझे समझ में ही नहीं आते, मतलब लिखा क्या था बंदे ने, क्या सोच के गाया था। और हिंदी फिल्मों में ऐसे गाने डाल देते हैं। एक मूवी आई थी बाहुबली, ठीक है, उसका एक गाना ओ मेरे राजा, वो क्या कहने की कोशिश करते हैं समझ में नहीं आता। उसी तरह रजनीकांत के गाने, बाप रे बाप, रोबोट पिक्चर के अंदर गाना था, पागल अणुकण, अब साला आइटम्स, मोहब्बत में आइटम्स, बेचारे बच्चे क्या करें। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि हमारे टाइम के गाने बहुत अच्छे थे, बिल्कुल झूठ बोलते, बेवकूफ बना। पुराने गाने और भी डेंजरस। शाहरुख खान के गाने ले लो, मतलब लॉजिक, मैं सच बोलता हूँ, गाने में लॉजिक ढूंढो, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। गाना सुनना, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, ठीक है, ये दोनों इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं। सूरज कभी मध्यम नहीं होता, चांद जलता नहीं है। आसमान हाय क्यों पिघलने लगा, चलो बारिश हो रही है। मैं कह रहा जमीन चलने लगी, भाई साहब आपको चक्कर आ रहा है। आपको ये फीलिंग कब आती है? बाकी का बताता हूँ ना कि आप खड़े हो और जमीन चल रही है। मैं कह रहा जमीन चलने लगी, धड़काए दिल, सांस थमने लगी, अटैक, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन बंदा बोलता है क्या ये मेरा पहला प्यार, क्या ये कनेक्शन तो पता। फिल्मों में बेवकूफ इतना क्लासिक बनाते थे उस टाइम पे, जो पिक्चर ब्लॉकबस्टर होती है ना, आज के जमाने में तुम सोचो तो तुमको हंसी आएगी कि बेवकूफ कितना बड़ा बना है। एक गाना है पिक्चर के अंदर, कभी खुशी कभी गम टाइटल सॉन्ग। अब उसमें शाहरुख खान घर पे आता है, घर का दरवाजा खुलता है और माँ को पता चल जाता है, और वो बोलता है माँ हर बार तुझे कैसे पता चलता है, नालायक तू हेलीकॉप्टर में लैंड हुआ, पूरे एरिया को पता है खड़खड़ मशीन आई, और माँ तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हर बार में, साले बेवकूफ कहीं के। उसकी मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, ठीक है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने का सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं आए डॉक्टर को दिखाओ जो हो रहा है। उसमें एक गाना था कोई मिल गया, उसके जैसा बेवकूफ गाना ही नहीं सुना मैंने। मतलब उसमें गाने में बताया नहीं मिला क्या, कोई मिल गया, मेरा मिल गया, क्या बताऊं यारों, मैं तो मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, खत्म, क्या मिला। ये 5 वर्ड में पूरा गाना खत्म कर दिया। गाने मतलब उनको पढ़े, उनको आता ही नहीं था कैसे बनाए, ABCD में गाना खत्म, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ, पीछे कुछ इंग्लिश में बोलना था, I love you। ये गाना है, मतलब नर्सरी राइम सिखाने बैठे हुए हैं। बाप रे बाप, ये गाने अजीब अजीब से गाने गाते थे। थोड़ा और पीछे जाते हैं, और गाने डेंजर, भयानक गाने। नहीं सच में, शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के, सलमान खान के पुराने गाने सुनो, तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। अब लड़की मिलने आती है कि KBC खेलने आती है पता ही नहीं। सलमान खान का गाना है, मेरे सवालों का जवाब दो, बेचारे बोले भाड़ में जा, मेरे को लगा ही नहीं, मैं तेरे से मिलने आया कि KBC खेलने आया। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी, पानी में पेट्रोल है, बाइक खोल के तो उसमें डाल के। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से फिर सुबह तक मुझे प्यार करो, काम धंधा कुछ नहीं, न नहाना है न धोना है, कुछ नहीं करना है, खाना पीना भी नहीं करना, बस यही करना है।
यार कुछ लेवल पकड़ो, कुछ तो क्लैरिटी रखो, गाना कुछ समझाओ। अच्छा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिन गानों की तारीफ करते, पुराने जमाने के गाने बहुत अच्छे थे, बहुत बड़ा झूठ है। मैं अभी का भी एक्सपोज कर दूंगा तुम लोगों के सामने, ये कितने बड़े झूठ बोले गए हमसे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है, सारी उम्र में संग्रह है, क्यों बहन की शादी नहीं करोगे या दहेज में जाओगे? फेंकने की कोई लेवल होनी चाहिए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। भाई दोनों भूत हो गया। और चलो माना इस उम्र में जिंदा हो, तो ये उम्र भजन गाने की कैसे रोमांटिक गाने गाने की? हाँ? लड़की लड़की को कहती है मुझे अपनी आंखों में छुपा लो। भाई आंखें फोड़नी है क्या? हाँ? लड़की लड़की को कहती है मुझे अपने होठों पे सजा ले। 65 किलो की लड़की मेरे जबड़े में जबड़ा तोड़ दे मेरा। लड़का लड़की को कहता है छुपा ले मुझे अपनी जुल्फों में। तू छू है, जुल्फों में तो छू रहती है ना। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो चुका है। Some of you may not find this, but the fact is, गाना जो आप सुनते हैं is actually a poetry, backed with music and a voice. मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी इन ग्रेट सिंगर्स और पोएट्स को ह्यूमिलेट करने का नहीं है। Then what did I wish to tell you? मैं क्या बताना चाहता था कि जो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है, उनको पॉसिबल करने का टूल पोएट्री। तो आज तक जो आपने फिगर ऑफ स्पीच सीखे हैं वो रटे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ फिगर ऑफ स्पीच सिखा रहा हूं। ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि इतने सालों तक जो गाने आप सुने सब में फिगर ऑफ स्पीच था, क्योंकि मैं हर फिगर ऑफ स्पीच के सपोर्ट में गाना सुनूंगा, हिंदी गाना। आइए शुरुआत करते हैं। एक बच्चा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा सीखता है? कौन बता सकता है? नहीं बेटा, झूठ बोल रहे हो आप लोग। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच नहीं बेटा, एपोस्ट्रोफी। हमें पता ही नहीं होता हम फिगर ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। नर्सरी की सबसे पहली लाइन कौन सी सीखी थी आपने? Twinkle twinkle little star. That was the first rhyme. Johnny Johnny is the second rhyme. Johnny Johnny दूसरी राइम होती है। सबसे पहली राइम जो स्कूल में सिखाई जाती है वो होती है ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, चलो आज मेरे साथ सब गाएंगे, वही बचपन की यादें ताजा करेंगे। Everybody has to sing और वाकई तो रिदमिक मोशन में। मैं शुरू करूँ 1 2 3 बोल तो गाना शुरू करेंगे आप लोग। 3 Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. अब ध्यान से एनालिसिस करो इस हिस्से में हो क्या है। बच्चा जो है, पोएट जो है, वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है जहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एपोस्ट्रोफी यही फिगर ऑफ स्पीच है। When it is shown that you are communicating, when you are talking to a non-living or a non-existing object, ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है बेटा? आप नॉन-लिविंग, नॉन-एक्सिस्टिंग चीज के साथ बातें कर रहे हो। जब आप बात कर रहे हो रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार ऐसा हंसी, यहाँ तक एपोस्ट्रोफी। रिप्लाई नहीं कर रहा तब तक एपोस्ट्रोफी। चंदा रे कभी तो जमीन पे आ, प्रलय आ जाने दे, कोई बात नहीं, बैठेंगे बातें करेंगे। वो तेरी बात करने के चक्कर में धरती पे प्रलय। जब भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ आप बात करते हो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। इतना आसान है फिगर ऑफ स्पीच, इट्स दैट इजी। प्रॉब्लम क्या है? उसे पढ़ाया जाता है बोरिंग तरीके से, हम उसको पढ़ेंगे मजे से। चलिए अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच।
पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको जवाब देगा। चलो वापस वही गाना गाते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ने आपको जवाब दिया ना। जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास ह्यूमन क्वालिटीज हो, वादियां बाहें फैलाए मेरा इंतजार करती, पहाड़ों के हाथ होते हैं क्या? हाँ बेटा, ये हवा कहती है क्या? कुछ कहती है हवा? नहीं कह सकती। समझे बेटा? जो ह्यूमन क्वालिटीज आप नॉन लिविंग, नोट्स लेने की टेंशन मत करो, पीडीएफ भेज रहा हूं ग्रुप में, पीडीएफ भेज रहा हूं, इसका पूरा का पूरा वगैरह स्वीट में। सीखने में फोकस रखो बेटा, लिखने के लिए तो पूरी जिंदगी है। अगर लिखना ही काफी होता तो टीचर्स की जरूरत ही नहीं थी, किताबें तुमको दे देते, तुम खुद ही कर लेते। Information is not knowledge. Information is available everywhere. On Google it is there. Knowledge is required to be acquired. Knowledge किसी और से हासिल करनी पड़ती है, समझे बेटा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका फेवरेट सिमिली। सिमिली का अर्थ है कंपैरिजन। अब इसका इस्तेमाल क्या? इसका इस्तेमाल जब आप वर्ड्स की कमी में हो, when you fall short of words to praise someone, to compare someone, simile helps. कैसे? आइए मैं समझाता। अगर मुझे कहना है ये मेरी बिलवड यानी मेरी पत्नी, जो किसी जमाने में मेरी फियांसी थी, वो बहुत खूबसूरत है, she is the most beautiful girl in this world. How would I elaborate in my normal wordings? She is wonderfully gorgeous. That's it. उससे आगे बोल सकता हूँ? नहीं, लेकिन एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे नदियों का खेल, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया। 7 comparisons। तो जब कोई ऐसी चीज है जिसका डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है, जिसको साधारण शब्दों में मैं समझा नहीं सकता, तो ये जो बार बार आप जैसे 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 सुन रहे थे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो होता है लाइक। जब कंपैरिजन करने के लिए वर्ड्स लाइक, एज या सो यूज हो, भाई साहब फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। ठीक है, अब आते हैं इसके चचेरे भाई के पास, अंकल का बेटा। मेटाफोर। अब मेटाफोर में क्या होता है? कंपैरिजन ही होगा, लेकिन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं, स्ट्रेट सीधे बात करेंगे। चलिए उसके लिए भी आपको गाना सुनाते हैं। पिक्चर का नाम दिल जले, मूवी आई थी 1998 में, स्टारिंग अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे एंड परमीत सेठी। सिंगर का नाम कुमार शानू, लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया नदीम श्रवण। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूं किससे पूछूं उस लड़की का नाम। और गाना शुरू होता है, क्या कहता है? रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फे हैं रेशम। तो आप जब किसी को सीधे कंपेयर कर दो, यू आर माई शाइनिंग स्टार, ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ। सिमिली का एक और एग्जांपल दूं, पंकज उदास की फेमस गजल है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बेसिकली ध्यान से सुनो, तो हर गाने में तुम तो एक एक गाना सुनते हो बेटा, उसमें फिगर ऑफ स्पीच है। अब तुम घर जाओगे ना बेटा, तो दिमाग में घूमेगा वाकायदा, लिटरली। जब गाना सुनोगे ना, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, you will start materializing it। See, एक ही चीज को सीखने का ये ऑल्टरनेट मेथड है और कुछ भी नहीं। तो सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया। अब
बारी है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, जिसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या होता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स एक ही पैरा में रख दिए जाते हैं। सुबह सवेरे, सुबह और सवेरा एक ही मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, समझे बेटा? जैसे मैं कहूं आई मेट यू पर्सनली, तो आई और पर्सनली सेम मीनिंग। कैन यू रिपीट इट अगेन, रिपीट अगेन, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है? आई मेट हिम इन द इवनिंग एट द सनसेट, इवनिंग सनसेट सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। योर क्लोथ्स आर डर्टी एंड फिल्दी, डर्टी फिल्दी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। The human body is made of clay and sand, clay and sand सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बना बेटा? टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या बताता है? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करना, 10 एग्जाम्पल्स के साथ नोट्स भेजूंगा तुम लोग को, यहाँ पे आराम से देखना, इस वक्त मजे लो टॉपिक के। अब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आ गए, अब आ जाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स के पीछे, एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस में क्या होगा, एक ही पैरा में ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, लेकिन थोड़ा दूर दूर, थोड़ा दूर। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड, डिवाइडेड, स्टैंड, फॉल। टू हेल्प मैनी, टू हेल्प मैनी यू हैव टू डिससैटिस्फाई few. Many, few. Today will soon be yesterday. Today, yesterday. समझे बेटा? Every night I think about the day that will start tomorrow. Night, day. तो जब opposite words आते हैं ना बेटा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, ये opposite words आ रहे हैं, देखो ध्यान से। इसको कहते हैं एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस का बड़ा भाई, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में। ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, साइड बाय साइड आएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में कोई भी वर्डिंग नहीं हो। जैसे कैन यू गिव मी द ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। आई वांट द एग्जैक्ट एस्टिमेट, एग्जैक्ट, दिस इज जेन्युइनली फेक, समझे बेटा? आई वांट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन कौन सा? मैं बता सकता, नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर, बट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन टेल, हैप्पीली मैरिड। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन, हैप्पीली मैरिड। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, ठीक है। इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क हो या ना हो, क्योंकि पोएट्री क्या है, ग्रामेटिकल लिबर्टी देती है, लेकिन WH वर्ड का इस्तेमाल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, ये इंटरोगेशन को ले आता है। कई बार फिगर ऑफ स्पीच के लिए क्वेश्चन ऐसे रेस किया जाता है जब का कोई प्रॉपर मीनिंग बनेगा ही नहीं। कैन यू कैच द विंड ऑफ द ईस्ट? अब आप सोचेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो ईस्ट में हो रहा है, क्या तुम्हें उसका जरा सा भी नॉलेज है? कैन यू कैच द विंड ऑफ द ईस्ट? पोएट्री जो है ना बेटा, हमेशा हिडन मीनिंग पे चलती है, तुम्हें कुछ और दिखाया जाता है, होता कुछ और है। एक ही गाने के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, एक ही गाने के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पिक्चर आई थी वीर ज़ारा, शाहरुख खान की पिक्चर, आप में से किसी ने देखी होगी घर पे कभी। उस मूवी के अंदर एक सीन है कि ज़ारा की सहेली इसको बताती है कि भाई तू तुझसे बहुत प्यार करती है, भाई साहब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ज़ारा अपने मंगेतर के साथ दरगाह जाती, तो गाना शुरू होता है, आया तेरे दर पे दीवाना। अब वहां पे वो प्रेयर की तरह दिखाया गया है, ठीक है, बाकायदा मौलवी बैठे और गाना गा रहे हैं, ठीक है। एंड सडनली, मतलब ये हिंदी फिल्मों में हो सकता है कि शाहरुख खान दरगाह पहुंचता है, गड़गड़ करके बादल गरजते हैं, बारिश चालू हो जाती है, और अगेन हीरोइन को पता चल गया। अब माँ की फीलिंग्स हीरोइन में आ गई है। अब हीरोइन को पता चल गया कि हीरो आया, वो पीछे मुड़ के देखती है, उसको देखती है, दोनों एक दूसरे से मिलने जाते हैं।
एंड सडनली गाना एक रोमांटिक सॉन्ग बन जाता है। तो आया तेरे दर पे दीवाना वाज अ डिवोशनल सॉन्ग एंड विद इन मिनट्स इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रोमांटिक। ऐसे कई गाने हैं जो भक्ति गीत से मोहब्बत के गीत बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लिटरली मुझसे किसी ने पूछा था कि इंडियन फिल्मों में क्या होना चाहिए, मैंने बोला कुछ नहीं होना चाहिए, जो है वो बहुत इंडियन फिल्मों के नाम, मतलब फिल्मों के नाम, अब तो गुजरात का कल्चर भी बहुत जबरदस्त डेवलप कर गया। तो मुझसे एक बच्चे ने, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि अगर कोई पिक्चर हॉलीवुड में बने, उसका रीमेक हिंदी बने, फिर तमिल बने, फिर उसका गुजराती वर्जन बने, तो नाम क्या होंगे? मैंने बोला बहुत इजी, हॉलीवुड में पिक्चर बनेगी, पिक्चर का नाम होगा लव बर्ड्स। उसको हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रेम के पंछी। अब वो पिक्चर साउथ में बनेगी तो नाम क्या होगा? प्रेम के पंछी, द लव बर्ड्स। साउथ में नाम ऐसे होता है, मतलब वो क्या जोड़ रहे हैं समझ में ही नहीं आता। प्रतिघात और रिवेंज। ठीक है, चलो अब इसका गुजराती वर्जन, वो भी गुजराती वर्जन भी विक्रम ठाकुर वाला। गुजराती पिक्चरों में दो आती है, एक अर्बन एक रूरल विक्रम ठाकुर वाला। तो विक्रम ठाकुर की पिक्चर का नाम क्या होगा? प्रेमी पंखी डाले जे रोके ने मारी मेलडी बो। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच लिथोट्स। लिथोट्स में होता है नेगेशन का इस्तेमाल, नो, नॉट, नेवर, अनलेस, किसी भी तरह से ना इस्तेमाल हुआ फिगर ऑफ स्पीच। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया, पूरा प्रोनाउंसिएशन। कई लोगों से ओनोमेटोपोइया जल्दी जल्दी बोलते तो पता नहीं चलता है, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है ओनोमेटोपोइया। अब ये क्या है? वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट साउंड। चपटी की आवाज, बैंक की आवाज, पानी के टपकने की आवाज, शेर के गुर्राने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, पंछियों का चहकना, हवा का आवाज करना, whispering of the winds। तो जहां जहां पे साउंड या एको सुनाई दे, क्लैप, ये भी एक साउंड है, चुटकी बजना ये भी साउंड है, पानी का टपकना ये भी एक साउंड है। तो वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट साउंड, फिगर ऑफ स्पीच, टिप टिप बरसा। देखो इस गाने के अंदर फिगर ऑफ ढूंढो, एक और दे रहा हूं उसके बाद ढूंढो। रिपीटिशन, एक पर्टिकुलर वर्ड एक से ज्यादा बार लगातार यूज हो। सो टिप टिप बरसा पानी, ओके, टिप के बाद दो बार तो रिपीटिशन। पानी में आग लगा दी, एंटीथेसिस। समझे? क्लियर? तो घर पे जाके कोई भी गाना हैंड्स फ्री लगा के सुनो ना, तो सोचना इसमें कौन सा भी। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हो गए? एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, टॉटोलॉजी, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, एंटीग्री। अब लिखते हैं इसको हाइपरबोल है या बोले हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबली। हाइपरबली, बल्ली नहीं है, हाइपरबली। इसका मतलब क्या? साधारण भाषा में फेंकूचा। एक लिमिट होती है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ रहा हूं, 3 बार चांद तारे तोड़ रहा हूं, तेरे बाप के। मीलों का जैसे था फासला, सदियों का थे जैसे था रास्ता, जिंदे कहां थे तुम? फिर भी मुझे लगता है हमको तो मिलना ही था। हद होती है। मैं तितलियों के पीछे जागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जागूं, हद होती है यार। फेंकने की कोई तो लेवल रखो। तो जब एग्जैजरेशन हो, he fought with a lion's heart, bypass करवाई थी।
समझे बेटा? I've seen, ऐसे लोग बोलते हैं जा तेरे जैसी 1000 देखी, दो तो दूसरे को देखा। Exaggeration, hyperbole। आज के दिन में मुझे 15 करवाने थे। एलिट्रेशन में सिंगल है डबल है? डबल। अब एलिट्रेशन क्या होता है? जब, अब आप में से कईयों को पता है, जब इंग्लिश अल्फाबेट को बांटा जाता है तो उसको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होता है। वॉवल्स कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होते, वो साउंड्स होते हैं। वॉवल्स का काम क्या है? इंग्लिश में मात्रा है। इंग्लिश में मात्रा नहीं है ना बेटा, तो वो पूरा काम वॉवल्स होता है। वॉवल है कितने टोटल? 6 है। ए ई आई ओ यू वाई। वाई छठा वॉवल है। वाई का इस्तेमाल आपको वॉवल के तौर पे क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि वाई कभी भी वर्ड के बिगिनिंग में आके वॉवल नहीं बनता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड कॉलेज की कोई भी डिक्शनरी उठा लो, आप इन 6 अल्फाबेट्स के बिना एक सिंगल वर्ड फ्रेम नहीं कर सकते। आई कैन गारंटी। तुम्हारे दिमाग में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको छोड़ो, घर पे जाके हार्वर्ड कॉलेज की, ऑक्सफोर्ड की, जो तुम्हें पसंद है वो ब्रिटानिका की डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ, एक वर्ड बता दो जो इनके बिना बन गया हो। आई गिव अप माय प्रोफेशन टू यू। ये मात्राएं है बेटा, तुमको बेवकूफ बनाया गया कि इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती। तुम सोचो, तुमको राइमिंग फोनिक्स इसी तरह तो सिखाए जाते थे। P and pen, T and ten, D and den, MAP map, NAP nap, TAP tap, RAP rap, ये क्या है? ये मात्राएं तो सिखा रहे हैं तुमको। CAP cup, हाँ, MUG mug, ये बचपन में जो तुम्हें सिखाया गया, तुमको पता नहीं चला, वो अलग बात थी। बाकी ये मात्राएं थी। तो जब कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल लगातार 2 या 2 से ज्यादा बार हो, जिससे टंग ट्विस्टर्स क्रिएट होते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई। ये तो सबने सुना है। क्या गुजराती वाला सुना है? काका काकी ने कांच ना कबाड़ में कांच। अब आते इंग्लिश में, बैठी बटला व्हाट्सएप बटन बटसी सदा बटस बेटा। जब एक वर्ड फॉर द स्काई, द सी एंड द स्काई, एस का इस्तेमाल। गाय घास का, भैंस घास खाए, गाय घास का, गाय घास का, भैंस घास खाए, घास का, भैंस घास खाए। तुम बोलो, थोड़ी देर बोलेगा गाय भैंस खाए, घास घास खाए। तो बेसिकली टंग ट्विस्टर्स। फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। अब बेटा टोटल मिलाकर है आपके सिलेबस में 23, उसमें से 15 आज करवा रहा हूँ, 8 नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज का ये डोज बहुत भारी है। कई बच्चे घर में रास्ते में जाते जाते भी हंसेंगे। कई लोग रात को गाना सोच के हंसेंगे। ये 10th स्टैंडर्ड का सबसे यादगार लेक्चर होता है। मतलब मुझे कई बार ऑडियंस डिमांड आती है कि सर एक बार फिर से वो सिखा दो यार। तो ये मेरा सबसे फेवरेट लेक्चर होता है यार, जब मैं बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाता हूँ। आई कैन गारंटी यू थ्रू आउट दीज ईयर्स यू मस्ट हैव लर्न फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन ऐसे कभी नहीं सीखा। सीखा था क्या? पक्का? यस सर तो बोलो। हाँ, ऐसे मुझे लगे तो सही। ठीक है, अब इनके नाम लिख लो अपने पास, नोट्स ग्रुप में भेज रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल लेना, इसके बाद ग्रामर का। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।